हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 7th की बात कर रहे हैं। तो हम चैप्टर 2 का टॉपिक पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में किस तरह से पोषक तत्व उनकी बॉडी तक पहुंचते हैं। तो हमने सबसे फर्स्ट बात की थी इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन मतलब किस तरह से खाने को निगला जाता है। तो इंजेक्शन में हमने बात की थी अपनी वक्कल कैविटी की, अपनी टंग की और टीथ। ये सब डिटेल में हमने पढ़ चुके थे कि टीथ किस तरह से अपना कार्य करती है और टंग के क्या क्या काम होते हैं और हमारे दांतों के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे आज हम डाइजेशन ऑफ फूड, कि हमारी बॉडी में किस तरह से खाना जब हम खाते हैं तो किस तरह से वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। राइट, सो सेकंड है डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो किस तरह से डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले क्या बात आती है, इन माउथ। माउथ से हमारा डाइजेशन शुरू होता है। सबसे पहले हम जो खाने का निवाला होता है वो सीधा कहाँ डालते हैं, अपने मुंह में डालते हैं। ठीक है, तो इन माउथ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट। तो हमारे माउथ से डाइजेशन का जो प्रोसेस है, डाइजेशन मतलब पचाना, जो हमारा खाना है वो किस तरह से पच रहा है। तो ये डाइजेशन जो खाना पचाना है कहाँ से शुरू हो जाता है, हमारे मुँह से शुरू हो जाता है। राइट, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा मुंह में जो लार बनती है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, वो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा जो जूस है उसको रिलीज करती हैं। अब ये सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स होता है। मिक्स मतलब अच्छे से ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, हमें निगलने में हेल्प करता है सलाइवा। तो सलाइवा में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं। ठीक है, क्या होते हैं सलाइवा में, क्या होते हैं, कंटेन डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं। डाइजेस्टिव जूसेस क्या होती हैं, एक एसिड्स होते हैं जो कि हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं हमारे स्टमक में। तो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं सलाइवा के रूप में हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सलाइवा कहाँ से आता है, ये हमारी टंग में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। एक थैली होती है सैलिवरी ग्लैंड्स की, जो कि सलाइवा एक डाइजेस्टिव जूसेस है उसको रिलीज करती हैं। ठीक है, फिर ये क्या करता है, हम जो खाना चबा रहे हैं उसको, जो हम खाना चबा रहे हैं वो हार्ड होता है, मतलब स्टार्च की फॉर्म में होता है, उसको तोड़ के वो शुगर के रूप में कन्वर्ट करना हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो ये जो स्टार्च है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, शुगर में। ठीक है, सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन होगा। फिर ये शुगर फिर जो शुगर है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और हमें एनर्जी देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, माउथ में जो हमारा खाना है उसको हम दांतों और टंग की मदद से अच्छे से उसको ग्राइंड करते हैं। राइट, ये प्रोसेस तो हो गया कि हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मुंह में अपनी वक्कल कैविटी में चबा दिया। अब नेक्स्ट बात आती है कि उस मुंह में खाने के निगलने के बाद वो कहाँ जाता है, वो जाता है हमारी फूड पाइप में। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ओइज़ोफेगस। ठीक है, जब हमने खाने को मुंह में डाला, मुंह में डालने के बाद उसको निगलते हैं। तो यहाँ पे जो पाइप होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे माउथ से, नेक से, चेस्ट से होते हुए स्टमक में जाती है, उस पाइप को बोलते हैं हम ओइज़ोफेगस। ठीक है, ओइज़ोफेगस का मेन काम क्या होता है, एज ए पैसेज और पाइप का, जैसे वाटर पाइप होती है, पाइप का काम क्या होता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो ओइज़ोफेगस है, फूड पाइप जो है, उसका काम है खाने को मुंह से लेके हमारे स्टमक तक पहुंचाना। ठीक है, तो इसको हम पैसेज और पाइप भी बोलते हैं। पर यहाँ पे जो एक प्रोसेस डाइजेशन का जो माउथ में हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा जो लार है हमारी वो सिक्रेट्स करती हैं, जिनको डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं। तो डाइजेशन यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा था माउथ में, पर फूड पाइप में जो हमारा ओइज़ोफेगस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी कोई भी पाचन क्रिया हमारी फूड पाइप में, मतलब ओइज़ोफेगस में नहीं होती। ठीक है, जैसे कि ये हमारा ऊपर ये बक्कल कैविटी है, यहाँ से हमारा खाना अंदर जाता है, यहाँ से हमने कुछ भी खाना खाया, उसके बाद ये हमारे नेक के थ्रू ये फूड पाइप नीचे जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, बीच में एक फूड मटेरियल है, कुछ भी जो भी हमने खाया ये फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में पहुँचेगा। तो ये जो वॉल्स होती हैं फूड पाइप की, ये आपस में श्रिंक होती है, तो इसको बोलते हैं हम पेरिस्टाल्टिक वेव्स। मतलब ये वेव्स बनाता है ताकि हमारा खाना खिसकता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये जो पाइप है उसको बोलते हैं हम ओइज़ोफेगस या फूड पाइप। उसके थ्रू वेव जो बनती है वो खाने को निगलती हैं और ये हमारा स्टमक है
जो कि एक थैली बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारा खाना जाता है पचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। ये खाना स्टमक तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो ओइज़ोफेगस में क्या हो रहा है? ओइज़ोफेगस क्या है? द स्वेलिड फूड, जो भी स्वेलिड मतलब जो भी हमारा निगला हुआ जो खाना है वो मुंह से कहाँ जाता है? फूड पाइप से, फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। इसलिए फूड पाइप को, ओइज़ोफेगस को हम पैसेज भी बोलते हैं, मतलब वो ट्रेवल कराने में हेल्प करता है फूड को, राइट। जो फूड है पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द पाइप, ठीक है। ये वॉल उसको पुश करती हैं ताकि जो निगला हुआ खाना है वो नीचे की तरफ जाए और हमारे स्टमक में पहुंच जाए, ठीक है। अगर ये खाना नीचे नहीं जा रहा है तो विद द प्रेशर ये वॉमिटिंग के थ्रू हमारे मुंह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ओइज़ोफेगस की बात हो गई, माउथ से कहाँ गया? ओइज़ोफेगस मतलब फूड पाइप में, फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक में। स्टमक क्या होता है? एक जे शेप बैग होता है, जे के आकार का होता है। देखिए इस तरह से, ये उल्टा बन रहा है, इसको इस तरफ से बनाएंगे तो वो जे शेप बैग होता है, मतलब एक थैली होती है जो कि मसल से बनी होती है, मांसपेशियों से बनी होती है। तो इन स्टमक में क्या होता है? ये क्या करते हैं? स्टमक सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट्स करते हैं, जो कि एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दो चीज़ें सिक्रीट्स होती हैं कहाँ? हमारे स्टमक में। अब ये इन दोनों चीज़ों का काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेनली काम है कि जो बैक्टीरिया खाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं ये उनको किल करता है, उनको मार देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये एसिड है तो इसके प्रेजेंस में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे मुंह के द्वारा पेट तक पहुंच चुका है वो जीवित नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू वो मारा जाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे सिक्रीट्स होती है, डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, मतलब प्रोटीन्स होते हैं, उसका नाम होता है पेप्सिन, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस कंटेन एन एंजाइम, एंजाइम मतलब एक तरह का उसमें प्रोटीन होता है जिसका नाम बोलते हैं हम पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? एंजाइम का नाम है, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। जो हम प्रोटीन खा रहे हैं जो कि आधा मुंह में टूटा है फिर जाके स्टमक में अच्छे से ग्राइंड होगा, तो वो क्या करेगा? प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेगा, और जो बचा हुआ जो भी खाना होगा वो हमारे पेट पे 1 to 4 आवर्स हमारे स्टमक में रहता है। इट्स डिपेंड अपॉन कि विच टाइप ऑफ फूड वी ईट, कि किस तरह का खाना हमने खाया है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे स्टमक में खाना जाता है, वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का काम होता है जो भी खाना के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहरी जो हमें बीमार कर सकते हैं वो एंटर हो जाते हैं हमारे स्टमक में, उनको किल कर देता है, क्योंकि ये एसिडिक कंडीशन का है, एसिड पूरा जला देता है, उनको मार देता है। उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनमें एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है पेप्सिन। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो हमने प्रोटीन मतलब जो खाया है हमने खाना, उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये स्टमक में ये काम चलता रहता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमने जैसे आप लोग हो कोई भी है, जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हम लेट हो रहे होते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो अचानक से खांसी आ जाती है। तो वो खांसी क्यों आती है? कि जो हम खाना जल्दी जल्दी में खा रहे हैं वो हमारी फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में चला जाता है। फूड पाइप के पास में ही हमारी विंड पाइप जाती है जो कि हमारे लंग्स तक जाती है। तो गलती से वो खाना जल्दी जल्दी के चक्कर में विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से कफ मतलब खांसी आती है। खांसी का क्यों आती है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर कोई खाने का दाना, कोई फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप के अंदर चला गया है तो खांसी के थ्रू वो हमारे माउथ से बाहर निकल जाता है। इससे हमारी जो विंड पाइप है उसमें चॉकिंग होने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो अगर विंड पाइप में गलती से खाना चला जाता है, खांसी के थ्रू वो मुंह से बाहर आ जाता है। तो ये था प्रोसेस। इन स्टमक डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि स्टमक में किस तरह से खाना डाइजेस्ट होता है। सो ये डायग्राम है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो ये हमारी बक्कल कैविटी है। इस बक्कल कैविटी में माउथ में हम खाने को इंजेस्ट करते हैं, मतलब अंदर निगलते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग।
जो हमारी डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट ये फूड पाइप आपको दिख रही है, ये कहाँ तक जा रही है, हमारे स्टमक तक। इस तरफ जो लाइट कलर का दिख रहा है ये स्टमक है, और उसके ऊपर ये डार्क कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, लीवर है। ठीक है, तो ये फूड पाइप सीधा स्टमक में जाके ओपन होती है। ठीक है, इसके पास में आपको 2 नलियाँ दिख रही होंगी यहाँ पे। तो इस तरफ की जो नली है उसको हम विंड पाइप बोलते हैं, मतलब जो सांस लेते हैं वो इसके द्वारा हमारे लंग्स तक जाती है। और ये क्या है, फूड पाइप, जिसे हम ओइज़ोफेगस बोलते हैं। ओइज़ोफेगस कहाँ जा रही है, सीधा स्टमक में जाके ओपन होती है। तो यहाँ पे हमारा सारा डाइजेशन होता है। ये एक थैली के रूप में है जहाँ पे हमारा खाना जाता है, और पूरा पाचन क्रिया यहाँ पे होती है। डाइजेस्टिव जूसेस स्क्रीट्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको बताया क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि वो अगर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्टमक में एंटर हो गया है तो उसको किल करने के लिए वो हेल्प करता है। और दूसरा डाइजेस्टिव जूसेस में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन का क्या काम होता है, जो प्रोटीन जो हमने खाना खाया है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना, ताकि वो हमारी बॉडी एनर्जी के रूप में ले सके। ठीक है, यहाँ तक खाना पहुँच गया, मैक्सिमम डाइजेशन हमारा स्टमक में हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो बीच में जो दिख रही है छोटी नली, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये साइड में जो दिख रही है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से डाइजेशन होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। राइट।